नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या पुलिस किसी अपराधी को मार सकती है, पीट सकती है या थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर सकती है। तो हमारे नए कानून BNSS के सेक्शन 43 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने में उसका हाथ है तो पुलिस उसको जब अरेस्ट करने के लिए जाती है तभी उसको छुएगी, अन्यथा उसको नहीं छू सकती। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अगर कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने जाएगा तब भी उसको छू सकता है, अन्यथा उसको छूने का भी अधिकार नहीं है। सेकेंडली ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, उसके भागने का डर है, तो उसके साथ मारपीट की जा सकती है। वो भी तब की जा सकती है जब उसको अरेस्ट करना हो और वो अरेस्ट होने में बाधा कारित कर रहा हो। तो ऐसे में पुलिस जो है और पुलिस बुला सकती है, लोगों को इकट्ठा कर सकती है, बल का प्रयोग कर सकती है। जैसे ही वो व्यक्ति जो है, जैसे वो अभियुक्त है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा, थाने ले जाकर पुलिस किसी प्रकार की कोई भी मारपीट नहीं कर सकती। कहने तात्पर्य ये होगा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को हाथ भी नहीं लगा सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसा अपराध का इल्ज़ाम ना हो और उसके बाद उसको अरेस्ट करना हो तो ही उसको हाथ लगाएगी, अन्यथा उसको हाथ नहीं लगा सकती। और थर्डली मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति जो है जिसने कोई अपराध कारित कर दिया है तो उसको हथकड़ी तभी पहनाई जाएगी जब वो किसी गैंग का गुर्गा हो या कोई गैंगस्टर हो, तो ही उसको हथकड़ी पहनाई जाएगी, क्योंकि उसमें ये भय होता है कि कहीं अगर हमने हथकड़ी नहीं पहनाई तो ये भाग सकता है। तो कोर्ट के अंदर जब उसको पेश किया है तो वैसे तो आमतौर पर नियम यही होता है कि जब कोर्ट में जज साहब के सामने उसको पेश किया जाता है मुलजिम को, तो उसकी हथकड़ी खोल दी जाती है और तभी उसको पेश किया जाता है। लेकिन ऐसा आजकल होता नहीं है, कि सबको पता है कि हथकड़ी खोलेंगे फिर उसको हथकड़ी लगाएंगे तो ऐसे में भाग सकता है। तो जब कभी ऐसा होता है कि कोई किसी मुलजिम के भागने की संभावना होती है, पता होता है भाई भाग सकता है, तो कई बार जज साहब जो है तो वो जेल से VC के द्वारा भी उससे मिल लेते हैं, उसको देख लेते हैं भाई सही ठीक ठाक बैठा है कि नहीं है, और उसका हालचाल पूछ लेते हैं। तो VC के द्वारा भी उससे की जा सकती है, लेकिन उसके साथ मारपीट किस बार कोई नहीं की जा सकती। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडित किए जाने वाला अपराध कारित किया गया है, जिसने यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई मर्डर वगैरह कर दिया है जिसमें उसकी सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाना है, तो ऐसे में अगर वो अभियुक्त भागता है, यानी अरेस्ट से बचने के लिए भागता है, इधर उधर छुपता है, तो ऐसे में उसके ऊपर सीधी फायरिंग नहीं की जा सकती, उसको पहले पकड़ने की चेष्टा की जाएगी, और अगर वो भागता है तो उसके ऊपर गोली चलाई जा सकती है। अगर कोई छोटे मोटे क्राइम का कोई व्यक्ति कोई अभियुक्त है, जैसे कोई चोरी वोरी करके कोई भाग रहा है, तो ऐसे अभियुक्त पर, ऐसे मुलजिम के ऊपर पुलिस किसी प्रकार की कोई भी जानलेवा कार्रवाई जैसे कोई गोली चलाने का काम वगैरह इत्यादि नहीं कर सकती, उसको शूट नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर कोई हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व व्यक्ति अभियुक्त है, मुलजिम है, तो अगर वो भागता है तो उसके ऊपर पुलिस जो है गोली चला सकती है, अगर वो भागता है। तो अगर वो भागता नहीं है, अपने आप को आराम से सीधी तरह से अरेस्ट करवा देता है, तो पुलिस सिर्फ उसको अरेस्ट करेगी और सीधा थाने ले जाएगी। थाने ले जाने के बाद जहाँ भी उसको पुष्टित करना हो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है या जेल में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जेल छोड़ना है, तो उसको बड़े आराम से हाथ पकड़ के ही उसको लेके जाएगी। हाँ, अगर वो भागने की चेष्टा करता है और उसके ऊपर कोई ऐसा क्राइम है कि जिससे मृत्युदंड या आजीवन कारावास देना है, तो उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। अगर वो भागने की चेष्टा करता है तो हाँ, छोटे मोटे अपराध में कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, जैसे कोई चोरी वोरी का केस है और व्यक्ति डर जाता है, अभियुक्त डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, तो ऐसे में पुलिस उसको पकड़ेगी, उसके ऊपर कोई भी गोली शूट वगैरह करने की कोई अधिकार नहीं पुलिस को, उसके ऊपर गोली वगैरह नहीं चलाएगी। एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि एक हमारे यहाँ नियम है कि किसी भी महिला को किसी भी अपराध के लिए सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यानी रात्रि के समय किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, किसी महिला को ऐसा अपराध कारित कर दिया है और ये हो कि अगर इस समय इसको अरेस्ट नहीं किया तो भाग जाएगी, भागने की संभावना है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब से स्पेशल ऑर्डर लिया जाता है और उसको सिर्फ महिला कांस्टेबल के द्वारा ही अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कोई भी मेल कांस्टेबल उसको हाथ नहीं लगाएगा किसी महिला को, और उसको अरेस्ट करने के लिए फीमेल कांस्टेबल
यानी लेडीज़ पुलिस को ही बुलाकर उसको अरेस्ट करवाया जाएगा। तो आपको मेरी नॉलेज कैसी लगी? अगर मेरी आपको नॉलेज सही लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।